ग्रैंडस की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। वो मूवमेंट वगैरह भी करने लगता है। उसके हाथ पैर सब कुछ काम करते हैं, जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स, नर्स जॉय और सभी स्टाफ को होप मिलती है। सभी वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं जो कि काम कर रहा था, और देखते ही देखते जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी होते जाती है। इवन वो चलना भी स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली एक दिन नर्स जॉय कहती है कि अब ग्रैंडस पूरी तरह से फिट हो चुका है, तुम लोग इसको लेकर जा सकते हो। ये सुनने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स के फेस पर जो खुशी थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। नर्स जॉय कहती है कि अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो ग्रैंडस का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हमने इसको जिस कंडीशन से बचाया है वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ऐश कहता है ग्रैंडपा तो अब आगे क्या? मुझे ग्रैंडस को कैच करना था, बट इसकी हालत देखने के बाद और उसके साथ क्या क्या हुआ है ये देखने के बाद क्या मैं इसको कैच करूं या फिर हम उसी जगह पर इसको छोड़ दें जहां से हमने इसको लाया था। ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल तुम्हारे टास्क के लिए इसको कैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इसकी कंडीशन देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ये कुछ टाइम तक अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो अच्छी तरीके से रिकवर करेगा। हमें इसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वेल ये ऐश के लिए बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था, पर ग्रैंडस की अच्छाई के लिए उनको ग्रैंडस को रिलीज करना ही होगा। वेल ऐश उसी पोकेबॉल के अंदर ग्रैंडस को दोबारा वापस ले लेता है। एंड अब उनका नेक्स्ट स्टेप था शिन फॉरेस्ट के उसी केव के तरफ जाना जहां पर ग्रैंडस पहले रहा करता था। सभी लोग सबसे पहले तो नर्स जॉय और सारे के सारे स्टाफ को थैंक यू बोलते हैं। एंड इसके बाद ग्रैंडस को एक और बार हील कराने के बाद ऐश, ओल्ड मैन और ब्रॉक सभी अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और दोबारा निकल जाते हैं शिन फॉरेस्ट के तरफ। एंड क्योंकि ये वाला पोकेमॉन सेंटर शिन फॉरेस्ट के काफी करीब था, कुछ ही मिनटों के ट्रैवल के बाद वो शिन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं और डायरेक्टली उसी केव के पास लैंड करते हैं। फिर ऐश अपना वो पोकेबॉल निकालता है जिसके अंदर अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस था। वो अपने दिल पे पत्थर रखकर ग्रैंडस को बाहर निकालता है और कहता है ग्रैंडस ये रहा तुम्हारा नेचुरल हैबिटेट। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, जितनी भी इंजरीज हुई, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ग्रैंडस ऐश की तरफ देखता है। किसी ने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर ग्रैंडस की आंखों से आंसू आ जाता है। ऐश कहता है ग्रैंडस तुम्हें क्या हुआ? मिस्टी, ब्रॉक, सैना और ओल्ड मैन भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। ऐश कहता है ग्रैंडस क्या तुम ठीक हो? ग्रैंडस पीछे की तरफ मुंह कर लेता है और उस केव के अंदर आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन कहते हैं शायद ग्रैंडस हम सबको आखिरी बार देख रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। वो डेफिनेटली होश में नहीं था, बट फिर भी उसने बीच में आंख खोली और उसको पता है कि उसकी हेल्प किसने करी है, वरना वो नहीं बच पाता। ग्रैंडस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स भी डिसाइड करते हैं कि उनको दूसरा कोई अल्टरनेट फॉर्म लेजेंडरी ढूंढना होगा, और इसके लिए वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने पहले से ही 2 से ज्यादा हफ्ते वेस्ट कर दिए थे और एक टास्क के लिए वो इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं। एंड अगर वो अभी नहीं स्टार्ट करते हैं तो लेजेंडरी पोकेमॉन के अल्टरनेट फॉर्म को स्कैन करने के लिए और उसको ढूंढने के लिए और भी बहुत टाइम लग सकता है, और शायद इसकी वजह से ऐश पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। इसीलिए ऐश और उसके फ्रेंड्स वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रैंडस और ऐश और उसके फ्रेंड्स दोनों का फेस अपोजिट साइड था। ऐश कहता है ऑलराइट चार्जर्ड, अब बाहर आ जाओ, हमें वापस से अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी होगी। चार्जर्ड बाहर आ जाता है। ओल्ड मैन और ब्रॉक भी अपने अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है ग्रैंडस। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। यह आवाज ग्रैंडस ने ही करी थी। वो कहते हैं ग्रैंडस तुम क्या कहना चाहते हो? ग्रैंडस भागते हुए ऐश के तरफ आने लगता है। ओल्ड मैन ब्रॉक के तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं। उनको इस तरह के मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और उनको पता था कि क्या होने वाला है। ग्रैंडस जल्दी से ऐश के पास आकर उसको गले लग जाता है, जिससे ग्रैंडस और ऐश दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इवन दोनों की आंखों से ही पानी निकल जाता है। ऐश भी अपने दिल से ग्रैंडस को कैच करना चाहता था, वहीं पर ग्रैंडस भी ऐश के बिहेवियर को देखकर और किस तरह से जब वो कमजोर था तब ऐश ने उसकी हेल्प करी थी, ये देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। मिस्ट्री, ब्रॉक, सैना, ओल्ड मैन सभी लोग ऐश और ग्रैंडस के ये बॉन्डिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश कहता है ग्रैंडस क्या इसका मतलब तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वाटर टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन कायोगर को किस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ग्रैंडस थोड़ा पीछे हटता है और अपना सही लाता है, यानी कि वह ऐश की टीम को ज्वाइन करना चाहता था। ऐश के काइंडनेस को देखकर वो पूरी तरह से इंप्रेस हो चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता है। ऐश तुमने काफ़ी बड़ा काम करके दिखाया है। ब्रॉक कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐश ने इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का दिल जीता है। इससे पहले भी ऐश ने काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स का दिल जीत रखा है, बट उनको कैच नहीं कर पाया है। बट इस बार ग्रैंडस ऐश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है। ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ ऐश के पास एक गोल्डन चांस था ग्रैंडस को अपने पास रखने का और आसानी से सेकंड टास्क कंप्लीट करने का, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई और लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढने जाया जाए तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और कोई गारंटी भी नहीं है कि उनको कोई और अल्टरनेट फॉर्म वाला लेजेंडरी पोकेमॉन मिलेगा भी या फिर नहीं। बट फिर भी ऐश ने अपना दिल बहुत ज़्यादा बड़ा किया और सिर्फ ग्रैंडस की अच्छाई के लिए उसको रिलीज़ कर दिया। बहुत ही कम पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐसा कर पाते हैं और ग्रैंडस ने यह अच्छी तरीके से सेंस किया है। लेजेंडरी पोकेमॉन्स का IQ भी काफ़ी हाई होता है। वो किसी को भी ऐसे ही अपने पोकेमॉन रैंक की तरह सेलेक्ट नहीं करते हैं।
ऐश अपना एक पोकीबॉल बाहर निकालता है और ग्रैंडस खुद ही उस पोकीबॉल का बटन क्लिक करके पोकीबॉल के अंदर आ जाता है। ऐश की आंखों में पानी था और वो कहता है मैं बिलीव तो नहीं कर सकता बट मैंने फाइनली अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस को कैच कर लिया है, जो कि अल्ट्रा रेयर पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता है। मिस्टी कहती है तुम मानो या फिर ना मानो, ऐश ने कुछ ही टाइम के अंदर दो सुपर रेयर पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है। सबसे पहला स्कैलैश है और सेकंड है अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस। शायद दो इतने ज़्यादा यूनिक और रेयर पोकेमॉन्स को इतने कम टाइम के अंदर कैच करने वाला ऐश इकलौता पोकेमॉन होगा। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस और स्कैलैश दोनों को कैच करने वाला भी ऐश सबसे पहला और इकलौता पोकेमॉन रेयर है। मुझे ऐश के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। जैसे ही ऐश ने अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस को कैच किया वैसे उसका पोकेडेक्स रिंग करता है। ऐश अपने पोकेडेक्स को ओपन करता है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रखी थी, ऐश तुमने सेकंड टास्क कंप्लीट कर दिया है, जो कि अल्टरनेट फॉर्म लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे लगा था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट इंटरेस्टिंगली मैंने सोचा था कि इसमें कम से कम 1 महीना लगने वाला है, बट ऐश ने सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ही ग्रैंडस को कैच कर लिया है। और इतना टाइम भी इसीलिए लगा क्योंकि ग्रैंडस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसके ट्रीटमेंट में 2 हफ्ते लग गए। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए तीसरे टास्क की तरफ। ऐश अपने पोकेडेक्स को ओपन करता है और उसको देखने को मिलता है कि तीसरा टास्क तो ब्लर था। ऐश कहता है क्या ये कैसे हो गया। तभी ब्रॉक को याद आता है कि हाँ पहले पोकेडेक्स ने हमें बताया था कि तीसरा टास्क तभी रिवील होगा जब ऐश सक्सेसफुली पहले और दूसरे टास्क को कंप्लीट कर ले। ऐश, मिस्टी और सैना को ये बात याद आ जाती है, बट ऐश कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे यह टास्क दिखा देना चाहिए था। ब्रॉक भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर तभी ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं शायद पोकेडेक्स प्रोसेसिंग में थोड़ा स्लो है, उसको कुछ टाइम लग सकता है तीसरा टास्क कंप्लीट करने में। तब तक के लिए हम अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस से कुछ और टाइम तक मिल सकते हैं क्योंकि ऐसे पोकेमॉन जल्दी देखने को नहीं मिलते। ऐश अपने अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस को दोबारा बाहर निकालता है और उसकी खूबसूरती देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। वो ग्रैंडस ऐश से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया था कि वो पोकेबॉल के बाहर निकलने के बाद भी दोबारा से ऐश को गले लगाता है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश तुमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया है, वो तुम्हें दोबारा से गले लगा रहा है। वेल ग्रैंडस के साथ कुछ और टाइम बिताकर ऐश वापस से ग्रैंडस को पोकेबॉल के अंदर लेता है, जिसके बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और शिन फॉरेस्ट से उड़ जाते हैं। हवा में ही फाइनली ऐश को पोकेडेक्स में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। ऐश अपना पोकेडेक्स ओपन करता है जहां पर फाइनली पोकेडेक्स ने प्रोसेस कर लिया था और अब तीसरा टास्क अनब्लर हो गया था।